और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी सेना ने गिराया है यूक्रेन का ड्रोन स्ट्रेला 10 सैम सिस्टम से गिराया है इसे। यूक्रेन का फुरियाटोही ड्रोन नष्ट किया गया। रूस ने जारी किया है ड्रोन गिराने का फुटेज, देखिए। हंगरी में होने वाली पुतिन और ट्रंप की बैठक से यूरोप में हड़कंप मच गया है। डर है कि अगर जल्द ही यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बात नहीं बनी तो फिर ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके हाथ में ज़ेलेंस्की का तख्त भी है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की को पद से हटाने का विकल्प भी पेश कर सकते हैं और इस बात की प्रबल संभावना है कि पुतिन इसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे में हंगरी मंथन में ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट पर मुहर लग सकती है। आप देखिए। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं पर पुतिन और ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात में लिखी जाएगी ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट। दुनिया में चर्चा तेज हो गई है कि ज़ेलेंस्की अब कुर्सी पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। यूरोप से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप पुतिन की बैठक में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटाने पर सहमति बन सकती है। दावा है कि हंगरी बैठक में पुतिन और ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह फैसला ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट से जुड़ा होने की संभावना है। अगर बात बनी तो इसे लेकर जल्द रोड मैप तैयार किया जाएगा। अमेरिका से लौटने के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस पर ड्रोन हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यूक्रेन सेना रूस की तेल रिफाइनरियों पर और आक्रामकता से हमले कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन को कामयाबी मिली। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट के लिए क्यों तैयार है। दरअसल इसकी वजह वॉशिंगटन में हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात है, जहां बंद दरवाजों के पीछे दोनों की जबरदस्त बहस होने की खबर। शुक्रवार को हुई मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन की शर्तें रखी थी। ट्रंप ने रूसी नियंत्रण वाला क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा था, जिसमें डोनबास का बड़ा हिस्सा शामिल है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन फ्रंट लाइन वाला मैप ट्रंप को दिखाया। दावा है कि गुस्से में ट्रंप ने इस मैप को भी फेंक दिया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पुतिन से डील करने या फिर रूस के हाथों बर्बाद होने की धमकी दी थी। ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि बाहर आकर जो बयानबाजी की उससे ट्रंप की किरकिरी शुरू हो गई। अब उन्हें मीडिया के सामने बार बार सफाई देनी पड़ रही। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने डोनबास छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि फ्रंट लाइन पर जो जहां है उसे वहीं पर रुकने और नया बॉर्डर बनाने के लिए कहा है, ताकि इस जंग को रोका जा सके। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने यही प्रस्ताव रूस को भी सौंपा है। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव को रूस ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने बयान में कहा, रूस और अमेरिका के बीच संपर्क के दौरान कई विषय उठाए गए। इसमें डोनबास क्षेत्र बार बार आता रहा है। रूसी पक्ष ने हर बार यही जवाब दिया है, हमारा फैसला पूरी तरह से स्पष्ट है, रूस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। रूस के रुख से साफ है, पुतिन किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण डोनबास पर कब्जा चाहते हैं। यही वजह है कि वो डोनबास के बदले ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन का भी कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार है।
यूक्रेन के मैप पर लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेर्सों का लाल रंग से नजर आने वाला हिस्सा रूस के कंट्रोल में है, जबकि पीले रंग वाले हिस्से पर यूक्रेन का कंट्रोल है। इसमें लुहांस्क का करीब 99% हिस्सा रूस के पास है, जबकि डोनेस्क के 70% हिस्से पर कब्जा है। यूक्रेन के इन दोनों प्रांत को रूस संयुक्त तौर पर डोनबास बुलाता है। पुतिन हर हालात में बचे हुए डोनेस्क पर कंट्रोल चाहते हैं ताकि संपूर्ण डोनबास को अपने अधीन कर पाए, और इसके बदले वो ज़ापोरिज़िया और खेर्सों की जीती हुई जमीन का कुछ हिस्सा भी छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि यह हिस्सा कितना होगा अभी ये साफ नहीं है, लेकिन सवाल है कि पुतिन के लिए डोनबास इतना जरूरी क्यों है। इसकी वजह है डोनबास में मौजूद खनिज का बड़ा भंडार। पीले रंग से नजर आ रहा यूक्रेन का ये वो हिस्सा है जहां करीब 250 अरब डॉलर का खनिज मौजूद है। नीले रंग में मौजूद हिस्सा करीब 800 अरब डॉलर का यहां पर खनिज है। लेकिन जिन 3 प्रांतों में यूक्रेन का सबसे ज्यादा खनिज है वो है डोनेस्क, लुहांस्क और निप्रोपेट्रोवस्क। यहां पर करीब 3000 से 4000 अरब डॉलर का खनिज छिपा हुआ है। यही वजह है कि पुतिन हर हालात में संपूर्ण डोनेस्क और लुहांस्क पर कंट्रोल चाहते हैं। इधर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के हौसले तोड़ने के लिए नए पैंतरे आजमाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने जीत की संभावना को लेकर फैसला बदल दिया। अब तक जो ट्रंप यूक्रेन के जीतने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब साफ कर दिया है कि यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता। इसके साथ ही उन्होंने रूस पर लगे आम नागरिकों की हत्या के आरोपों को भी नकार दिया। साफ है, ट्रंप का झुकाव एक बार फिर पुतिन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय नेता हंगरी बैठक में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने एक बयान में कहा, हम ट्रंप पुतिन की बैठक से जुड़ी योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन जब वो यूक्रेन के भाग्य पर चर्चा करते हैं तब यूक्रेनियों को बातचीत की मेज पर होना चाहिए। जब वो यूरोपीय लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो यूरोपीय लोगों को बातचीत की मेज पर होना चाहिए। इधर ट्रंप पुतिन की मुलाकात की संभावनाओं के बीच लंदन में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग 24 अक्टूबर को होगी, जिसमें ज़ेलेंस्की भी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में ज़ेलेंस्की के तख्तापलट की संभावनाओं के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल यूरोप ज़ेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ जंग में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और यूरोप कभी नहीं चाहता कि रूस की हार से पहले यह जंग रुके। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता से हटते हैं तो यूरोप का यह प्लान फेल हो जाएगा। साफ है, ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन से लेकर यूरोप तक में हड़कंप है। डर है ये मुलाकात युद्ध को विराम की तरफ ले जाने की जगह और भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।